हाउ टू फिक्स आईफोन फेस आईडी नॉट अवेलेबल एंड नॉट वर्किंग। तो अभी जो है मेरे पास आईफोन 10 मॉडल है। काफ़ी टाइम देखा जाता है कि हमारी जो आईफोन की फेस आईडी है या तो नॉट अवेलेबल शो करती है या फिर अवेलेबल तो है बट वहाँ पे एट दिस टाइम नॉट अवेलेबल इस तरीके से, फिर समथिंग वेंट रॉन्ग इस तरीके से जो इश्यूज़ हैं वो आ जाते हैं, राइट। तो इस वीडियो में आप सभी जानने वाले हो कि कैसे आप घर बैठे अपनी फेस आईडी को सही कर सकते हो, ठीक कर सकते हो अपने आईफोन्स में, किसी भी आईफोन्स में, स्पेशली अगर आपके पास आईफोन 10 या इससे अबव मॉडल्स हैं, बेसिकली उसी में फेस आईडी होती है। तो यहाँ पे मैं कई सारे रीजंस कवर करूँगा ताकि आप क्लियर हो जाएं कि हाँ ये इस रीज़न से हमारी फेस आईडी ख़राब हुई है या फिर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक आईफोन 10 मॉडल है एंड इसकी जो फेस आईडी सही नहीं है। एंड ये जो है आईफोन 11 प्रो मैक्स है, इसकी जो फेस आईडी प्रॉपर वर्क करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं ये अनलॉक हो जाता है, राइट। तो इस आईफोन में प्रॉपर चल रही है मेरी फेस आईडी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपको इशू क्या आता होगा, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे एंड अभी आप सभी चेक कर सकते हैं, फेस आईडी पे जाते हैं एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप फेस आईडी को इनेबल करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सभी को इनेबल कर देता हूँ, बट ये फेस आईडी जो है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सारी ही ऑप्शंस को इनेबल कर दिया, मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से जाऊँगा एंड यहाँ पे जो फेस आईडी है मेरी, आप सभी चेकआउट करो, इस तरीके से आता है, ठीक है। देख सकते हैं जबकि मैं यहाँ पे फेस आईडी लगा रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स में मुझे क्या शो करता है। सेटअप अ न्यू अल्टरनेटिव पे जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने अपना जो है फेस रखना है एंड ये देख सकते हैं एक तरीके से ये वाली इशू आ जाती है जिसका नाम है फेस आईडी इज़ नॉट अवेलेबल, राइट। तो ये दोनों ही इश्यूज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने सॉल्व आउट करना है इसको। सबसे पहले हम बैक करते हैं। देखो सबसे पहले आप रीज़न जानो यहाँ पे फेस आईडी क्यों वर्क नहीं करती है। ध्यान से सुनना जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ। नंबर एक चीज़ होती है, यदि आपके आईफोन्स की डिस्प्ले अगर रिप्लेस है, डुप्लीकेट है, तो भी ये इशू आ सकता है। एंड हो सकता है कि आपने डिस्प्ले चेंज कराई हो या फिर आपने रिपेयर के लिए दिया हो, तो अगर वहाँ पे डिस्प्ले में कुछ छेड़खानी हुई होगी तो इसके जो सेंसर्स होते हैं यहाँ वाले वो ख़राब हो जाते हैं एंड इसका एक टच आईक्यू होता है वो भी अगर ख़राब हो जाता है तो भी आपकी फेस आईडी वर्क नहीं करेगी। एक थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर आपका आईफोन कहीं से गिर जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ से ही गिर गया, दूर से गिर जाता है ज़मीन पे, तो ये जो है अंदर से जो उसके पुर्जे होते हैं, फिर कह लें कि टच आईक्यू जो होता है एंड उसी के साथ साथ फेस आईडी भी कनेक्टेड होती है, तो वो जो है अगर हिल जाता है अंदर से तो ये फेस आईडी उड़ जाती है, काम करना बंद कर देती है। एक और रीज़न हो सकता है कि जैसे कि अगर आपके पास ये आईफोन है एंड बहुत बार देखा जाता है कि यार यहाँ पे काफ़ी डस्ट वगैरह जम जाती है। आपने नोटिस किया होगा जब आप अपने आईफोन को फेस आईडी से अनलॉक करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ लाइट्स जो है ब्लिंक करती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसके अंदर होता भी होगा शायद, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइट्स है जो ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे डस्ट वगैरह आ गई है तो आप इसको क्लीन कर लें। तो डेट्स है क्या पता यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइजेशन में इसको कुछ इशू आ रहा हो, तो इसको आप क्लीन कर लें तो ठीक हो सकता है। अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो मैं तुम्हें यहाँ पे मेन रीज़न ये बताता हूँ कि जो है डिस्प्ले इस तरीके से जाती है, जैसे कि इसमें जाता हूँ एंड यहाँ पे जो अगर फेस आप लगाते होंगे तो आता होगा नॉट अवेलेबल। तो ये आप चेक करवा लो कि भाई यहाँ पे या तो फिर आपकी किसी ने डिस्प्ले चेंज की है या तो फिर आपका फ़ोन कहीं से गिरा है, साथ के साथ या तो फिर आपके यहाँ पे डस्ट वगैरह आ जाती है तब भी इशू हो जाता है। और एक चीज़ कर लो कि आप अपने आईफोन्स की जाओ सॉफ्टवेयर अपडेट में। अगर एक बार मेरे क्या हुआ था, आईफोन दूसरा था, उसमें जो है मैंने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया था, तो मेरी फेस आईडी वर्क करना बंद कर गई थी। तो जब मैंने इसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लिया तो वो ठीक हो गई थी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये छोटा रीज़न नहीं है। अगर आपने कभी अपडेट नहीं किया, अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आई है और अभी तक आपने अपडेट नहीं किया अपने आईफोन को, तो एक बार अपडेट कर लो, काफ़ी काम की चीज़ है। अपडेट करने के बाद आपका जो यहाँ पे मे भी फेस आईडी जो आपकी चलना शुरू कर दे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जाते हो फेस आईडी पे, मैं आपको टच अल्टरनेटिव पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी काफ़ी सारी जो है लगा के रखी, तो एक बार उनको हटा दें, रीसेट कर दें इस तरीके से। देन आपको सेटअप अ फेस आईडी दोबारा पे क्लिक करके यहाँ, तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से मुझे सेम इशू आ जाता है। जो तो एक और मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, वो है कि आपको आईफोन्स की सेटिंग्स के ऊपर जाएं इस तरीके से एंड जाने के बाद आपको जाना है जर्नल्स पे। देख लें ध्यान से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अप्लाई करते हैं काफ़ी कारगर चीज़ है। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाती है रीसेट। अब चिंता ना करें दोस्तों, हम यहाँ पे अपने आईफोन को फैक्ट्री रीसेट नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल रीसेट पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से एंड यहाँ पे आपको रीसेट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको आती है रीसेट ऑल सेटिंग, इसके ऊपर आप क्लिक। तो जो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपकी जो वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर कह लें कि और भी कनेक्टिविटी होती हैं चीज़ें एंड साथ के साथ जितनी सेटिंग्स अप्लाई की हैं, फेस आईडी, टच आईडी, वो सब रीसेट हो जाएंगी। फिर से आपकी जो नई फेस आईडी, टच आईडी डालेंगे। तो यहाँ पे आप अपना पासकोड डाल के इसको सही कर लें, ये चीज़ भी कर लें, रीसेट कर लें एक बार। सेटिंग्स को करना है, फ़ोन को रीसेट नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ भी कर लें। और यही है सारा कि आपको ध्यान रखना है कि भाई आपका आईफोन जो है या तो डिस्प्ले चेंज है तो आपने देखनी है कि भाई ओरिजिनल होनी चाहिए। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे कि किसी ने डिस्प्ले अगर चेंज करवाई होगी तो भी आपका जो है फेस आईडी वर्क करना बंद करता है। और यही रीज़न है कि लोगों को आता है फेस आईडी नॉट अवेलेबल। इस तरीके से जाओ एंड यहाँ पे जाने के बाद तुम्हें दिखाता हूँ मैं जर्नल्स पे जाकर
आपको कुछ काम की चीज़ जो कि आप तभी देख सकते हो यहाँ पे बैटरी मैंने रिप्लेस कराई है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है जेन्युइन एप्पल पार्ट। तो यदि आपकी जो है ये सारी चीज़ें डली होगी, ओरिजिनल होंगी, तो आपको जेन्युइन एप्पल पार्ट आ जाएगा। एंड यदि किसी की डिस्प्ले अगर चेंज होगी, यहाँ पे डिस्प्ले लिखा होगा, यहाँ पे मेरी बैटरी लिखा है क्योंकि मैंने बैटरी रिप्लेस कराई थी ओरिजिनल वाली, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा डिस्प्ले एंड यहाँ पे लिखा होगा जेन्युइन एप्पल पार्ट। यदि यहाँ पे आ रहा है अननाउन एप्पल पार्ट तो समझ जाना कि भाई डुप्लीकेट डिस्प्ले डली है इस आईफोन में। एंड होता भी यार क्या करते हैं लोग, आईफोन जब सेकंड हैंड बाय करने जाते हैं लोग क्या करते हैं सस्ते के चक्कर में चेंज डिस्प्ले वाले फ़ोन ले लेते हैं। उसमें ना तो टच आईडी चलती है और ना ही फेस आईडी चलती है, सॉरी, ना ही यहाँ पे टू टोन होता है, तो सब उड़ जाता है वो। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी, जो चीज़ें मैंने बताई हैं। फेस आईडी अगर वर्क नहीं कर रही है, देखो रीज़न यही हो सकता है कि या तो फिर गिर गया होगा फ़ोन, या तो फिर इसके अंदर टच आईडी के साथ साथ फेस आईडी कनेक्टिविटी वो उड़ जाता है। और ठीक है, अपडेट कर लेना, अपडेट नहीं कर रहे हो तो एक बार जो है रीसेट कर लो सेटिंग्स को। अगर ठीक हो गया तुम्हारी फेस आईडी तो चल पड़ेगी। अगर यहाँ पे वाकई में कोई डैमेज हुआ होगा तो फिर वो नहीं चलेगी, चाहे जितना मर्जी उसको अपडेट वगैरह कर लेना। मैंने भी यही किया हुआ, ये मेरा आईफोन जो है गिरा ही था एक बार और तब से मैंने इसको ठीक नहीं कराया। रीज़न क्या है ना कि यार मैं ना इतने सारे आईफोन रखता हूँ तो इसमें जो है मैं किसको किसको ठीक कराऊँ, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चीज़ें ध्यान रखना और यही है कि आप अपनी फेस आईडी जो है एक बार रीसेट कर लो, अपडेट कर लो और डेट्स ऑल गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।